अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आई एम बुरहान जाहिद, एमबीबीएस फाइनल ईयर। अच्छा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? एक चीज कि ग्रेस मार्क्स वाली क्या पॉलिसी है। हर बच्चा पूछ रहा है सर कि एमडी कैट के अंदर रिजल्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस की गलत है, तो उनके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। इस हवाले से जो कंफर्म है चीज वो बताऊंगा। एडमिशन्स कब ओपन होंगे, रिजल्ट कब आएगा, और एडमिशन्स के बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीजें आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देता चलूं। मुझे लास्ट 3 to 4 years हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। मेरे ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त डिफरेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं। अगर आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके आएं, क्योंकि आपको इस दफा इंशाल्लाह एमडी कैट की तमाम इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, एडमिशन रिगार्डिंग गाइडेंस, हर चीज इस चैनल पे मिलने जा रही है। जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके आएं। जो पेरेंट्स हमारे चैनल को देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेस मार्क्स की क्या पॉलिसी है। बच्चों, ये हर साल यूएचएस का होता है। यूएचएस का लास्ट ईयर की भी ये ड्रामा था, इस दफा भी यही है कि ग्रेस मार्क्स कुछ लोग आपको कहेंगे मिलने हैं, आप कंप्लेन दायर करें, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेस मार्क्स की कोई पॉलिसी नहीं आती यूएचएस की तरफ से। लास्ट ईयर एक दफा आई थी, ऐसा आया था कि 2 से 3 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 2021 के अंदर ऐसा हुआ था कि जब आपके एमडी कैट के मार्क्स काफी हद तक कम थे तो 20-22 एमसीक्यूज के नंबर उन्होंने बढ़ा दिए थे। लेकिन इस दफा जैसा कि ऑलरेडी बच्चों के जो एमडी कैट के एग्जाम है बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो इस दफा ग्रेस मार्क्स का एज सच समझ नहीं आ रही कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ये नजर आ रहा है कि किसी किस्म का कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपके जो एक्चुअल नंबर बन रहे हैं यूएचएस के की के अकॉर्डिंग, उन्हीं को आप कंसिडर करें, उसके अकॉर्डिंग अपने मेरिट को बनाएं, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज को चूज करें। ये बात होगी ग्रेस मार्क्स का। उम्मीद है आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, इसलिए अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि आपके जो मार्क्स हैं वो की के अकॉर्डिंग है। हाँ, अगर हो सकता है अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो वो आपके लिए बोनस मार्क्स होंगे। उसके ऊपर आपने रिलाय नहीं करना, आपने रिलाय करना है जो आपके अभी मार्क्स की के अकॉर्डिंग है, उनके ऊपर आपने रिलाय करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एडमिशन्स कब ओपन होंगे, रिजल्ट कब आएगा। काफी बच्चे पूछ रहे हैं इस हवाले से। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट कब आएगा। बच्चों, रिजल्ट हमेशा यूएचएस का विद इन 1 वीक आ जाता होता है कि जो ही आपका टेस्ट हुआ एक हफ्ते के अंदर अंदर यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। आपने अभी क्या काम करने हैं, जो इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बता रहा हूँ, राइट कर लो किसी चीज के ऊपर। ये पॉइंट्स मेरे नोट कर लें, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि एडमिशन में ये चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, उसके अंदर आपने अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं एफएससी के, मैट्रिक के, उनको अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाना है और आईबीसीसी से वेरीफाई करवाना है। वो अभी से कर लें, बाद में आईबीसीसी में बहुत ज्यादा रश हो जाता है, इसलिए उनकी वेरिफिकेशन जरूरी होती है, वो एडमिशन के लिए लाजमी चाहिए होती है। एक काम ये कर लें। दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। उसमें आपका रिजल्ट कार्ड आ जाता है एफएससी मैट्रिक का, आपका आईडी कार्ड अगर नहीं बना हुआ, बे फॉर्म नहीं बना तो जुवेनाइल कार्ड जिसे हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। अपनी फोटोग्राफ्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 to 50 फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाएंगे वो आपसे 20 से 30 फोटोग्राफ्स की डिमांड करते हैं। वो हर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब के 2 सेट आपके पास रेडी होने चाहिए। आप सेट वगैरह तैयार कर लें। सबसे मेन चीज, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अभी से तैयार करके रख लें। प्रेफरेंस लिस्ट पे मैं बार बार फोकस करता हूँ हर साल, क्योंकि आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज के अंदर करवाने में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है? काफी बच्चे इधर नए होंगे जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है। बहुत से रिपीटर भी मुझे सुन रहे होंगे, जिन्होंने मुझे लास्ट ईयर भी सुना होगा, इस साल भी काफी रिपीटर्स होंगे। मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट का बता दूं, जिन पेरेंट्स को नहीं पता, जिनका पहला बच्चा है लाइक एडमिशन के लिए, जिनका पहले मेडिकल कॉलेज से कोई लेन देन ही नहीं है, जिनका फैमिली के अंदर पहला बच्चा, तो मैं आपको बताता चलो, प्रेफरेंस लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जब आपने कॉलेज चूज करना होता है, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है यूएचएस में, तो आपने कॉलेजेस की एक प्रेफरेंस बना के देनी होती है। उसके अंदर आप उन कॉलेजेस को प्रेफर करते हो जो आपके मेरिट के अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि ये बेस्ट कॉलेजेस हैं, इनके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। उसमें आप फी को मद्देनजर रखते हो, आप देखते हो कि अच्छे कॉलेजेस हैं नहीं है, इनकी रेपुटेशन क्या है, ये सारा कुछ आपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर फोकस करना होता है। तो अभी से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लें। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट का आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कैसे बनानी है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर आप हमसे रब्ता करके कंसल्टेंसी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर गाइड की कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर ये होता है कि आपको मेरे साथ 1 to 1 कॉल पे रब्ता करने का
मौका मिलता है। उसके अलावा जो आपकी क्वेरीज होंगी मैं खुद उनको आंसर करूंगा कॉल पे, ये सारा कुछ। और टिल योर एडमिशन आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट, ये सारा कुछ आपने कर लिया। अब बात करते हैं कि मेरिट कहाँ तक रहेगा और एडमिशन कब ओपन होंगे। ऑलमोस्ट महीने से 2 महीना लग जाएगा एडमिशन ओपन होते होते, तब तक आपने ये सारे काम पूरे कर लेने हैं। एडमिशन ओपन होंगे, पहले गवर्नमेंट के होंगे फिर प्राइवेट के होंगे। गवर्नमेंट का मेरिट इस दफा जो है 93 से 94 के दरमियान फॉल करने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। मैं बार बार कहता होता हूँ कि हमारी जो बात है वो लोहे पे लकीर नहीं है। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं हमसे भी, कोई इसमें थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं होता कि इसी दरमियान हो। लेकिन हमने अपनी एक आपको एनालिसिस शेयर किया, उसके अकॉर्डिंग 93 से 94% तक जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन की बात। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन कब होंगे, वो जब पब्लिक के स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद प्राइवेट के हो जाएंगे। उसमें आपने अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद आपने जो मेरिट लिस्ट की डिटेल्स हैं बहुत सारी कुछ आपको कहाँ से मिलेगा, काफी कुछ तो मैं इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर वक्तन फवक्तन अपडेट्स देता रहूंगा। अगर आप फिर भी अपडेट्स लेना चाहते हैं कि लाइक आपको एक ही जगह पे तमाम मेरिट लिस्टें मिलती रहे, जिस कॉलेज के एडमिशन ओपन हुए हैं वो सारा कुछ आपको एक जगह मिलता रहे, तो उसके लिए हमने एक 3 साल पहले से इनिशिएटिव लिया हुआ है। हर साल उसके अंदर तकरीबन 400-500 बच्चे ऐड होते हैं। एक हमने पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी इतनी ज्यादा फीस नहीं, बिल्कुल मामूली सी फीस है। उसके अंदर आपको तमाम नम्स की अपडेट मिलती हैं, यूएचएस की मिलती हैं, केएमयू की अपडेट्स मिलती है। सारा कुछ आपको एक ग्रुप के अंदर शेयर किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने शो हो रहा है कि इस नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर भी आप हमारे अगर ऐड होना चाहें ऐड हो सकते हैं, ताकि आपसे किसी किस्म की मेरिट लिस्ट मिस ना हो। हर साल ऐसा होता है कि बच्चे सारा कुछ कर लेते हैं, डिकेट के अंदर मेरिट भी अच्छा बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं होता कि उन्होंने जब अप्लाई कर दिया सब कुछ हो गया कि उन्हें नहीं पता कि मेरिट लिस्ट लगी है नहीं लगी। उनका नाम भी आया होता है लेकिन वो मेरिट लिस्ट नहीं देखते और उनका एडमिशन मिस हो जाता है। लास्ट ईयर भी 3-4 मिस इस तरह से हुए हैं, इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। अगर आप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर आप हमसे राब्ता करके हमारे ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एडमिशन्स हो जाएंगे, क्लासेस कब लगेंगे। काफी बच्चे इस हवाले से भी कंफ्यूज होते हैं। तो क्लासेस अक्सर अक्सर जो है नम्स के कॉलेजेस की मिड ऑफ द फेब से पहले पहले लग जाती है, कभी फेब के स्टार्ट में लगती है, कभी मिड ऑफ द फेब तक लग जाती हैं। और जो बात करते हैं यूएचएस के कॉलेजेस की, तो वो मार्च के स्टार्ट तक मैक्सिमम चले जाते होता है उनका टेन्योर भी, और मार्च के स्टार्ट तक उनकी भी क्लासेस लग जाती हैं। उम्मीद है अब आपको हर चीज क्लियर होगी होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स का बताऊंगा और सारा कुछ बताऊंगा आगे आपने अब क्या क्या कुछ करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एमबीबीएस के अलावा आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ आया होगा। अगर आप भी मेरी तरह अपने नाम के साथ डॉक्टर का टैग लगाना चाहते हैं तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो और इंशाल्लाह कल को आप भी डॉक्टर बन सको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।